दोस्तों, जीने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने कि आज हैं। सच तो यह है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप आज जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी आज के ज्यादातर लोगों जैसे हैं, तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने कामों को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और नए नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती है। ऐसे में आप वह हर चीज कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने इम्पोर्टेंट कामों को कभी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप शायद पहले से कहीं ज्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आदमी ऐसा करने में सक्षम होता है और वह अपने महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है, वह जीनियस से बेहतर नजर आएगा। जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और सिर्फ प्लानिंग बनाकर रह जाता है, लेकिन असल में वह करता कुछ भी नहीं है। आपके आसपास बहुत से ऐसे डिंग हाँकने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो करेंगे कुछ भी नहीं। वो सिर्फ लंबी चौड़ी डिंगे हाँकते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। मार्क ट्वेन का कहना है कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेढक निगल लें, तो आपको हर दिन इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी और कोई चीज नहीं हो सकती है। आपका मेढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके टालमटोल करने की आशंका बनी रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेढक निगलने का पहला नियम यह कहता है, अगर आपको 2 मेढक निगलने हो, यानी अगर आपको 2 इम्पोर्टेंट काम करने हो, तो सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर लें कि आप फौरन उस काम को शुरू कर दें। फिर किसी दूसरे काम में हाथ लगाने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहें जब तक कि वह पूरा न हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान माने। इसे आप एक चुनौती की तरह लें। खुद को आसान काम की शुरुआत करने के लालच में कतई न फंसें। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहें कि यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। ऐसा करने से आपको कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम पहले करना है, इस बात को सोचने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, मेढक निगलने का दूसरा नियम कहता है, अगर आपको जिंदा मेढक निगलना ही है, तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से लड़ने की हैबिट डाल लें। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेढक निगलने का नियम बना लें और इस बारे में ज्यादा सोच विचार करके अपना कीमत बर्बाद न करें। दोस्तों, आपको प्रमोशन और आपका पेमेंट आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने से ही मिलते हैं। आप अपने काम में जितने माहिर होंगे, आप अपने काम में जितने ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, जितना आपका काम बेहतर होगा, आपको उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा। फेल्यूर टू एक्सिक्यूट आज के वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग सिर्फ प्लानिंग करके ही बैठ जाते हैं। वे लगातार बातचीत करते हैं और अंत तक मीटिंग करते हैं और बस प्लानिंग करके रह जाते हैं, लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करते हैं, इसलिए उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपको सफलता की आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी जिंदगी में आपकी सफलता इस बात से तय होती है आपको अपने समय को मैनेज करने आता है या नहीं आता है। आप अपने काम को टालमटोल करने की हैबिट को छोड़ें। अपने सबसे अहम काम में जुटने की हैबिट एक मेंटल कैपेबिलिटी है। यह हैबिट प्रैक्टिस करके सीखी जा सकती है। किसी चीज को बार बार दोहराकर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार का अस्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार जब हैबिट पड़ जाती है तो यह ऑटोमेटिक हो जाती है और इसे करना आसान हो जाता है। कोई भी काम शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब उसे आप बार बार करते हैं और वह आपके अवचेतन मन में फिट हो जाता है, तो उसे आपको बार बार करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको अपने इम्पोर्टेंट काम शुरू करने और उसे पूरा करने की हैबिट आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी ही होती है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। काम पूरा होने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है और आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता की तरह महसूस करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे वह कोई छोटा या बड़ा काम हो, तो आप अपने भीतर एक एनर्जी फील करते हैं, जिससे आप अपने अंदर आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। काम जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप खुद के और दुनिया के बारे में उतने ही ज्यादा खुश, उतने ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और उतने ही ज्यादा दमदार महसूस करते हैं। आपके इम्पोर्टेंट काम होने पर आपके माइंड में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगता है। ये एंडोर्फिन्स आपको खुशी का एहसास देता है। काम पूरा होने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का यह प्रवाह आपके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी भर देती है और आपके अंदर एक गजब सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट सेक्रेट बताने वाला हूँ। आप एंडोर्फिन्स की अच्छी लत डाल सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ज्यादातर वक्त आपके मन में ज्यादा क्लियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावनाएं रहेंगी। जब आप इस हैबिट को अपने अंदर डाल लेते हैं, तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेंगे कि आप लगातार पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण काम को शुरू व पूरे कर रहे होंगे। इससे आपको सफलता पाने की लत लग जाएगी। दोस्तों, सफलता
पाना एक हैबिट होता है और इस हैबिट को अपनाने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। दोस्तों, अपनी लाइफ को जीने के लिए और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने का एक सीक्रेट है, आप अपने इम्पोर्टेंट काम को शुरू करने व पूरा करने की हैबिट डाल लें। आप जब किसी काम को शुरू करें तो उसे आप पूरा करके दम लें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आपके व्यवहार के लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक होता जाएगा। इसे आपको दोबारा करने के लिए ज्यादा सोचने में वक्त नहीं बिताना होगा, यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपको अपने इम्पोर्टेंट काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज्यादा आसान लगने लगेगा। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक आदमी न्यूयॉर्क की सड़क पर एक सिंगर को रोककर उससे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचा। सिंगर आंसर देता है कि आप प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। आप लगातार अभ्यास से ही किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। सफलता का मूल मंत्र है अभ्यास। आपने यह कोटेशन सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस ही वह सेक्रेट है जिससे आप किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। आपका मस्तिष्क इस्तेमाल के साथ ज्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। प्रैक्टिस करके आप कोई भी हैबिट को सीख सकते हैं या कोई भी हैबिट डाल सकते हैं जिसे आप इम्पोर्टेंट मानते हैं। किसी भी हैबिट को डालने के लिए 3 बातें मुख्य होती हैं जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 बातें हैं निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो आप काम पूरा करने के हैबिट डालने का फैसला करें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उनका बार बार अभ्यास करें। आप खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे ऑटोमेटिक न बन जाए। और तीसरी बात, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प लेने का प्रयास करें जब तक कि यह आपकी हैबिट न पड़ जाए और यह आपके हैबिट का एक हिस्सा न बन जाए। आप अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसा आप बनना चाहते हैं। यू इमेजिन व्हाट यू थिंक अबाउट। अपने बारे में आप जो मेंटल इमेज बनाते हैं उसका आपके हैबिट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप अपनी कल्पना में खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखें जैसा आप अपने फ्यूचर में बनना चाहते हैं। आप अपने सेल्फ इमेज में अपने मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफी हद तक आपके बाहरी इमेज को तय करती है। जैसा आप अपने अंदर देखते हैं आप बाहर से वैसा ही व्यवहार करते हैं। आपकी बाहरी जिंदगी के सभी सुधार आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं तो आप तेजी से एक्सीलरेटर दबाकर अपने जीवन और अपने करियर के हाईवे पर पहुंच जाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीतने के लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं आप उसे पा सकते हैं। आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं इस चीज को स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि उनके लक्ष्य और उनके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वे अपने राह से नहीं भटकते हैं। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे यह आपके लिए किसी काम को टालना, अपने हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं सफलता का एक महान नियम बताने जा रहा हूँ जिसे आप गौर से देखें। दोस्तों, सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। वे लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जो जाने क्यों यह लक्ष्य लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते। वे दरअसल क्या चाहते हैं उसे पता ही नहीं होता है। अपने लक्ष्य को बनाने का और उसे हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम हैं। अगर आपने ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। अगर आप इन 7 बातों पर ध्यान दें और इसे अपने जीवन में उतारें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सिर्फ कुछ सालों या फिर यूँ कहें कुछ महीनों में ही आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पहली बात है, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह एकदम क्लियर न हो जाए आपसे कौन सा काम हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हर दिन अपने कम इम्पोर्टेंट काम को करते हैं क्योंकि वे इसके बारे में कभी बैठकर सोचा ही नहीं। समय का एक बहुत ही खराब इस्तेमाल, किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह से करना जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टीफन कभी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सर पर चढ़ने से पहले यह पक्का कर ले कि यह इसी इमारत से टिकी हो। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपने लक्ष्य को लिख लें, इसी कागज पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और इसे मूर्त आकार दे देते हैं। आप ऐसी चीज का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता है वह सिर्फ एक इच्छा ही रह जाती है और उसके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती है। बिना लिखा हुआ लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। तीसरी बात, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। यदि जरूरी हो तो उस मुख्य सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। अगर आपकी डेडलाइन स्पष्ट नहीं होती है तो उस लक्ष्य को हासिल करने की कोई जल्दीबाजी भी नहीं होती है। ऐसे लक्ष्य की न तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और न ही कोई वास्तविक अंत होता है। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी
जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टालमटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए उसे भी इस लिस्ट में जोड़ लें। आप लिस्ट तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी न हो जाए। ऐसा लिस्ट बड़े काम का होता है और यह आपके लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देगी। इससे आपकी संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और उस समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। पांचवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट पर प्लानिंग करें। इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करें। अच्छी तरह सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज पहले करनी चाहिए और कौन सी चीज बाद में करनी चाहिए। यह भी तय करें कि आप किसी चीज को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप प्लानिंग को पूरी तरह क्लियर कर लें। आप एक पेपर लें और उस पर बॉक्स और गोले बना लें जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। ऐसा करने से आपके रिजल्ट पर ऐसा असर पड़ेगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। छठी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। आप जो लिस्ट बनाए हैं उसे आप अप्लाई करें। कुछ करने की शुरुआत करें, बैठे न रहें। एवरेज प्लानिंग जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उस बेहतरीन योजना से ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाए। आप जब तक किसी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे वो पूरा नहीं होगा। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल करना अनिवार्य है। यही सब कुछ है। जब तक आप किसी चीज पे अमल नहीं करेंगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सातवीं बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प लें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। उस एक्टिविटी को आप अपने डेली शेड्यूल में शामिल कर लें। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे या इतनी देर तक आप जिम में बिताएंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक भी दिन चूक नहीं सकते। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में न रोकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। दोस्तों, जो मैंने आपको 7 नियम बताए हैं इसके द्वारा आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।